आज कांवड़ यात्रा निकली है, उसी संदर्भ में हम बात करते हैं सिप्पू तिवारी जी से। सिप्पू तिवारी जी, इस कांवड़ यात्रा को लेके आपका क्या कहना है कि एक कांवड़ यात्रा की तैयारियां किस रूप में हुई है, कैसे हुई है? देखिए, ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और शिवरा जिला और उन्नतनगर प्रखंड के माध्यम से ये 7वां वर्ष है इस कांवड़ यात्रा का। और कांवड़ यात्रा कोई भी संगठनात्मक कार्य के पीछे एक बहुत बड़ा महत्व होता है। कांवड़ यात्रा में एक ऐसा सभी हिंदुओं का एक सामूहिक रूप से मिलन होता है, सभी एक साथ चलते हैं। दूसरा, श्रावण के महीने में महादेव शंकर भगवान को जल चढ़ाने ये उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कांवड़ यात्रियों का एक विशेष कांवड़ यात्रा के विषय पे एक विशेष वहाँ पे ये पर्व मनाया जाता है जो श्रावण माह में होता है। और उसी माध्यम से विश्व हिंदू परिषद ने भी शिवरा जिला, मारवे जिला, दिंडोशी जिला, बोरीवली जिला, मतलब पूरा गोरेगांव विभाग, आप ऐसे समझेंगे तो बोरीवली से लेकर के जोगेश्वरी अंधेरी तक ये जो पूरा एरिया है सभी मिला के किल्लेश्वर महादेव मंदिर मढ़ में वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ जाने का भी एक ऐसा विषय था, मढ़ जो है वहाँ पे ऐसा था कि ईसाई मिशनरियों का, वहाँ के जो कोली समाज के हिंदू भाई थे उनके साथ धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें वहाँ बढ़ने लगी थी। तो वहाँ शंकर भगवान का एक प्राचीन मंदिर है और एक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का एक किला है जिसे किल्लेश्वर महादेव मंदिर, उस किले का नाम पड़ गया। तो जी, तो कहने का अर्थ ये है कि ये सभी चीज़ें इस माध्यम से विश्व हिंदू परिषद इस यात्रा को लेकर चलता है। और शिवरा जिला विश्व हिंदू परिषद से 3 से 4 यात्राएं निकलती है कि यहाँ से आ रही है, भगत सिंह नगर से भी आती हैं, कुछ लोग जवाहर नगर से भी इस बार आए हैं। जिस प्रखंड में शक्ति बढ़ती है वहाँ पे पूर्ण रूप से, जैसे पहले उन्नतनगर प्रखंड भी विभाग में 10-15 लोगों को लेकर जाता था, आज उन्नतनगर प्रखंड से ही पूरी एक यात्रा निकल रही है। साथ ही भगत सिंह नगर से भी एक यात्रा निकलती है, प्रबोधन प्रखंड से एक यात्रा निकलती है। तो ऐसे ही पूरा हिंदू समाज एकत्रित होकर जब आप देखेंगे तो जो मालवनी क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर हिंदुओं को रहना, पूजा पाठ करना, उनके मन में बड़ी हीन भावता आती है। उनके साथ वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं, आप लोग तमाम वीडियोज़ और फोटोज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े होंगे तो महसूस करेंगे कि वहाँ रह रहे हिंदुओं के मन में अपने धर्म में रहने के कारण कितनी उनको परेशानी होती, कितनी दिक्कत होती है। तो इन सभी जो लाखों का समुदाय विश्व हिंदू परिषद भगवा वस्त्र पहने हर हर महादेव का नारा करते हुए जब मालवनी से निकलते हैं तो मालवनी के भी सभी हिंदू भाइयों के अंदर वो जोश आता है, वो उत्साह आता है, वो सभी भी जोश से भर जाते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, हमारे हिंदू भाइयों में भी कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और पूरा हिंदू समाज उन हिंदू भाइयों के साथ खड़ा रहेगा और उनके हर धार्मिक और उनके राष्ट्र के लिए जो भी उनके साथ दिक्कत पेश आ रही होगी उसके साथ विश्व हिंदू परिषद उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? संदेश यही देना चाहूँगा, मेरा सभी लोगों से कुछ नहीं है, मैं हिंदू हूँ, हिंदू की बात करता हूँ, हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूँ। और संदेश ये है कि सभी संगठित रहिए अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, सोसाइटी के नाम पे, मंडल के नाम पे, भले वह जाति संस्था हो, किसी भी नाम पे संगठित रहिए। जाति संस्था, प्रांत संस्था और भाषा संस्था ये गैर आवश्यक है, ऐसा नहीं है। दो चीज़ों को समझने की बात है। जब हम कहते हैं कि प्रांत छोड़िए, मजहब मत छोड़िए, भाषा छोड़िए, जाति छोड़िए, तो छोड़ने का अर्थ ये कहता है कि जब आप हिंदू रूपी सागर में जब आप आते हैं अलग अलग नदियों के रूप में, तब आप वहाँ अपने आप को सागर समुद्र की तरह बनाइए। मगर संगठित रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप कोई भी माध्यम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने समाज से जुड़े रहिए, आप अपनी सोसाइटी से जुड़े रहिए, अपने मंडल से जुड़े रहिए, मगर इन सभी का जुड़ाव भी हिंदुत्व के महासागर में सम्मिलित हो, हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति ना जाए, ताकि जिससे इस्लामिक और क्रिश्चियन मिशनरियों को हमारे धर्म के ऊपर हमला करने का मौका ना मिले। हमारे धर्म परिवर्तन और लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी विषय करने का उन्हें इस बीच में हम हिंदू की लड़ाई में वो फायदा उठाते हैं, वो अवसर उन्हें नहीं देना है। इसलिए संगठित रहते हुए अपने देश को, अपने धर्म को और सर्वप्रथम धर्म को, क्योंकि कि धर्म रहेगा तभी देश रहेगा। क्योंकि कि देश हमारा पाकिस्तान भी था, देश हमारा बांग्लादेश भी था, मगर हमारा धर्म वहां से चले गया, वो देश हमारा नहीं रहा। उसी प्रकार अगर इस देश से भी हमारा धर्म चले गया तो ये देश हमारा नहीं रहेगा, ये किसी और का हो जाएगा। मैंने कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया, आप सभी समझदार हैं और इसे समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री